हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी हब पर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम आपको इंग्लिश का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। सबसे पहले हम ग्रामर को करेंगे, उसके बाद हम वोकैब को करेंगे। तो ग्रामर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी ने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पहली क्लास। नाउन। स्टूडेंट्स, नाउन क्या होता है? कोई भी नाम नाउन कहलाता है, यानी कि कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। एनी नेम इज ए नाउन। इसको याद करने के लिए 3 शब्द हमें याद रखने हैं, वो है PPT, यानी कि पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। द वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। ऐसे शब्द जो किसी नाम के लिए खड़ा हो उसे क्या कहते हैं? नाउन। नाउन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में 3 टाइप आ जाती हैं, प्रॉपर, कॉमन, कोलेक्टिव। अनकाउंटेबल में 2 टाइप आ जाती हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। हम इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे। टाइप्स में यही आएंगे, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एक एग्जांपल है, ए फ्लक ऑफ गोट। फ्लक ऑफ गोट क्या होता है? बकरियों का झुंड। इसमें जो फ्लक है वो क्या होता है? कोलेक्टिव नाउन, और गोट है वो क्या है? कॉमन नाउन। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ये स्टार्स आएगा या स्टार्स लिखा गया, तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स क्या होगा? एक तारों की आकाशगंगा। तो वही सेम, गैलेक्सी कोलेक्टिव हो गया और स्टार्स कॉमन होगा। तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन को करेंगे। एक कॉमन नाउन इज ए नाउन स्पेसिफिकल पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन क्या होता है? कोई भी स्पेसिफिकल पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि पूरी की पूरी एक जाति को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल में है डॉग, गर्ल एंड कंट्री। कुत्ता यानी कि कोई भी कुत्ता, कोई भी लड़की और कोई भी देश। इसमें किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया। देखो द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग होगा, न कि द स्टूडेंट्स। तो इसमें रूलर के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। इसके लिए हम कॉमन एरर देखते हैं। आर्टिकल यूज्ड फॉर कॉमन नाउन। देखो कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एट सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और आर्टिकल भी उसमें प्रयोग किया जाएगा। यानी कि इसमें हमने देखो द टीचर इज टीचिंग है ना, तो उसमें द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि टीचर है वो सिंगुलर है, और द स्टूडेंट्स आर रीडिंग है तो उसमें द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स आर रीडिंग ओनली। इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं अपने कोलेक्टिव नाउन सेकंड टाइप। ये होगा कोलेक्ट और वर्ब, यानी कि इफ ऑन इज एडिड इट बिकम्स 99% नाउन एंड इफ IVE इज एडिड इट बिकम्स एडजेक्टिव। देखो कभी भी यदि किसी भी शब्द के पीछे ऑन लगा हो, ION, तो वो 99% नाउन कहलाएगा, और IVE लगा गया हो तो वो एडजेक्टिव कहा जाएगा। द नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कोलेक्टिव नाउन। कोई भी संज्ञा जो एक समूह को दर्शाती है वो कोलेक्टिव नाउन कहलाती है। इसके लिए हम कॉमन एरर देखेंगे। कोलेक्टिव नाउन में एक ग्रुप ऑफ बॉयज आर कमिंग इन द हॉल। एक ग्रुप ऑफ बॉयज की पूरा का पूरा जो ग्रुप है, आर कमिंग इन हॉल, वो हॉल में आ रहे हैं, तो ये क्या है? कोलेक्टिव है। इसी तरह एक ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इनटू द हॉल, तो इसमें एक हम साथ के साथ में ये भी बताते हैं कि प्रेपोजिशन इन का और इनटू का क्या डिफरेंस है। देखो कभी भी कोई भी मोशन में होगा ना, जैसे बच्चे कमरे के अंदर आ रहे हैं, हॉल के अंदर आ रहे हैं, तो वो आने लग रहे हैं, तो मोशन में है तो उसमें इन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि इनटू का प्रयोग होगा। इसी तरह इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इन का और इनटू का। इन इज यूज्ड टू टेक अबाउट पोजीशन। किसी भी पोजीशन को लेने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अगर कमरे के अंदर हैं, बैठे हैं, तो इन द रूम होगा। अगर हम कमरे के अंदर आ रहे हैं तो इनटू द रूम होगा। क्योंकि इसमें साथ के साथ में इनटू इज यूज्ड टू टॉक अबाउट
डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, तो वो क्या दिखाएगा, दूरी और दिशा को दिखाएगा। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि अगर कमरे के अंदर जा रहे हैं तो इनटू का प्रयोग किया जाएगा, और अगर कमरे के अंदर पहले से ही उपस्थित हैं तो इनका प्रयोग किया जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास कोई इस तरह का वाक्य हो, ए प्लस में कलेक्टिव वर्ड हो, अगर कलेक्टिव वर्ड हो प्लस में ऑफ हो तो उसके साथ नाउन है वो प्लूरल होगा और जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर होगी, ठीक है ना। इसी तरह कोई लिस्ट दे रखी है कलेक्टिव वर्ड की, ए टीम ऑफ प्लेयर, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार, ए स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट एक्सेट्रा। तो ऐसे ऐसे कुछ और भी शब्द है जो आपको ग्रामर के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद हम करते हैं कलेक्टिव नाउन किस तरह होता है। जेनरिक यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य है, ग्रुप एक ही प्रकार के, जैसे कोई भी विचार हो, एक विचार हो तो सिंगुलर प्लस में वर्ब भी सिंगुलर होगी, कोई भी थॉट अगर अलग अलग हो तो प्लूरल होगी और वर्ब भी प्लूरल होगा। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब है ना, तो उसका देखो सीनरी होगा या न कि सीनरीज होगा, फर्नीचर होगा। प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगी, जैसे पुलिस है तो पुलिस क्या है, पहले ही प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगेगा। जैसे पुलिस आर कमिंग, कैटल आर ग्रेजिंग। इसके बाद कुछ एक वर्ड है एग्जाम्पल के, पार्लियामेंट, गैंग, क्राउड, बोर्ड, सोसाइटी, ये सभी क्या आएंगे, कलेक्टिव के अंदर आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। ए नेम यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बारे में बताए उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे लंदन, राम, इंडिया एक्सेट्रा। द राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो देखो, द राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ए राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये दोनों के दोनों गलत होंगे क्योंकि नेम के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसमें कॉमन एरर है, उसमें प्रॉपर नाउन के बारे में बताया गया है। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विद कैपिटल लेटर। देखो, नॉर्मली 90% है कोई भी आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर। प्रॉपर नाउन को सिंगुलर ही लिया जाएगा और सिंगुलर ही उसके साथ वर्ब लगेगी। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विद कैपिटल लेटर। हमेशा उसको प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। देखो, द इंडिया इज द बेस्ट, ये रॉन्ग होगा। क्या आएगा, इंडिया के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, इंडिया इज द बेस्ट। द इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच। तो क्या होगा, ये भी गलत होगा क्योंकि इसके भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो इंडिया आर प्लेइंग दिस मैच। एक्सप्लेनिंग एग्जाम्पल 3, जैसे कंट्री है, कंट्री का अगर नेम हो तो सिंगुलर प्लस में वर्ब भी सिंगुलर, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर प्लूरल में हो जैसे प्ले, गेम, स्पोर्ट्स, वाज, बैटल, तो द इज यूज्ड, द इंडिया हैव वोन दिस मैच। तो अगर प्लूरल के रूप में बात की गई है तो उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मटेरियल नाउन की। ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट इज कॉल्ड अनमैटेरियल नाउन। ठीक है, कोई भी नाउन है जिसको हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं उसको हम मटेरियल कह सकते हैं, परंतु उसको हम अनमैटेरियल नहीं कह सकते। जैसे मिल्क, वुड, फिश, राइस, शुगर एक्सेट्रा। इसके लिए भी कुछ कॉमन एरर्स दी गई हैं मटेरियल नाउन के प्रयोग में। नॉर्मली 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। ज़्यादातर 90% कोई भी आर्टिकल मटेरियल नाउन से पहले नहीं लगता। मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन को हमेशा किसके रूप में प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर के रूप में, और हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। एग्जाम्पल दिया गया है, ए गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। तो क्या है, एक गोल्ड, तो इसके साथ में ए आर्टिकल नहीं लगेगा, क्या आएगा, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। इसी तरह द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो जो फिश है उसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो क्या होगा, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। ए नाउन दैट कैन बी नीदर, ए नाउन दैट कैन बी नीदर, जो नहीं बी सीन, जो नाउन क्या है, इस चीज़ को हम नहीं देख सकते, नॉट बी टच्ड, छू नहीं सकते,
बट परंतु कैन बी फील इट कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, केवल उसको महसूस कर सकते हैं तो उसको क्या कहा गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल है लाफिंग, स्मेल, ऑनेस्टी, हिस्ट्री एक्सेट्रा। कॉमन एरर इसमें भी दी गई है कुछ एक, द हिस्ट्री इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो ये क्या है, गलत होगा, इसके लिए क्या होगा, हिस्ट्री इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसके भी रूल है 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर प्रयोग होता है और सिंगुलर ही इसको वर्ब यूज की जाती है। नॉर्मली कोई भी आर्टिकल इसके सामने प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट का नाम किसी पर्सन से जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है प्लूरल और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, इसके साथ आर्टिकल ता भी लगता है। देखो, जब किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट का नाम किसी पर्सन से जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल, अपने आप में प्लूरल हो जाता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब ले लेता है और इसके साथ आर्टिकल दा भी लगता है। दोस्तों, आज अपनी क्लास सिर्फ यही तक रहेगी। आज हमने नाउन का सिर्फ बेसिक किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि यह वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।